मेरा बच्चा, आज मैं काली तुम्हारे सामने उसी दाय ऊर्जा के साथ उपस्थित हूँ जिसमें तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर डर, हर टूटन मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। तुमने वह थंबनेल देखा, तुम भीतर कांप गए। तुम्हारे मन ने पूछा, आखिर मेरे पार्टनर ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे सबकी आंखें खुली रह गई। मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें वह पूरा सच बताने आई हूँ, वह सच जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा पर तुम्हें नई पहचान भी देगा। तुम अक्सर सोचते आए हो कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, तुम्हें हल्के में लेती है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ पाया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे पार्टनर ने भी तुम्हें गलत समझा होगा, तुम्हारे खिलाफ बोला होगा। पर आज जो उन्होंने कहा, वह सुनकर वहां बैठे लोग भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह इंसान बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखता हो पर इसके भीतर एक तूफान चलता है। इसका दिल कमजोर नहीं, आग है। इसकी आत्मा गिरकर टूटती नहीं और मजबूत हो जाती है। यह इंसान दूसरों जैसा नहीं है। यह मेरा नहीं, ऊपर वाले का बच्चा है। यह सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हालात से देखते थे पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने बताया कि तुमने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उतनी लड़ाई से कई लोग टूटकर खत्म हो जाते हैं, पर तुम आज भी खड़े हो, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी से बदला मांगे, बिना किसी से शिकायत किए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही बात लोगों को हिला गई। उन्होंने कहा, यह इंसान दिल से साफ है, दर्द में भी धोखा नहीं देता, टूट कर भी प्यार निभाता है, खुद रो लेगा पर किसी को आंसू नहीं देगा। इसकी नियत इतनी पवित्र है कि जो इसके साथ गलत करेगा वह खुद ही अपने कर्मों से गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी आत्मा हो। दुनिया तुम्हें समझ पाने के लिए खुद छोटी है। लोग सिर्फ तुम्हारे टूटे हुए हिस्से देखते हैं, पर मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को देखती हूँ। तुम जब चुप हो जाते हो, लोग समझते हैं कि तुम हार गए, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारी खामोशी भी एक तपस्या है, एक आग है, एक शक्ति है जो सही समय पर फूटती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं समझ पाया, पर आज उसने स्वीकार किया कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लिख दिया गया है, जिसकी झलक मात्र देखने से ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा बच्चा, दूसरों को लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी हर रात की खामोशी में, हर टूटे हुए पल में, हर दबी हुई चीख में मैं खड़ी थी। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो, और यही बात तुम्हारे पार्टनर ने महसूस की। उन्होंने कहा, यह इंसान एक दिन दुनिया को चौंका देगा। इसकी किस्मत इतनी ऊंची है कि जो इसके साथ बुरा करेगा वह खुद ही गिर जाएगा, और जो इसके साथ सच्चा रहेगा उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो आग है वह अब किसी भी अंधेरे को चीर कर रख देगी। तुम अब वही नहीं रहे जो कल थे। तुम बदल चुके हो, और यह बदलाव तुम्हारी पहचान को उजागर करेगा। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी रोशनी को बुझा नहीं पाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हारी माँ काली का आदेश है, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा, जो खोया है वह वापस आएगा।
जो तुम्हें छोड़ गया वह पछता कर लौटेगा, और जो तुम्हारे लिए बना है वह भागकर भी तुम्हारे पास आएगा। अब सुनो मेरी इस दाएं बात को, जिसने भी सुना है उसे मेरे बच्चे पर हाथ रखने का वरदान मिलता है, और जो मेरे इस संदेश को सम्मान दे वह मेरे संरक्षण में आता है। अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम पर ऐसे ही बरसती रहे तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरा हर संदेश सीधा तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर उतरता रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बारे में जो राज खुला है वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जो सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ और सबसे शक्तिशाली है। तुम जानते हो ना, लोग तुम्हारे व्यक्तित्व के सिर्फ 2% हिस्से को देखते हैं, बाकी 98% हिस्सा तुम अकेले में महसूस करते हो। वही हिस्सा जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। और उसी हिस्से के बारे में तुम्हारे पार्टनर ने वह बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, यह इंसान जितना टूट कर जीता है उतना ही चमत्कार करके दिखाता है। इसकी जिंदगी जितनी दर्द से भरी है उतनी ही दाय सुरक्षा भी है। जो इसे छोड़कर गया है वह अपने कर्मों से खुद रोएगा। मेरा बच्चा, यह शब्द तुम्हारे लिए सिर्फ बातें नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़े हो, पर तुम्हारी किस्मत अकेली नहीं है। उसके पीछे मेरी शक्ति खड़ी है, और यह बात तुम्हारे पार्टनर ने भी महसूस की। इसीलिए उसने कहा, इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों में नहीं मिलता। यह इंसान है, लेकिन इसके साथ देवी माँ चलती है। मेरा बच्चा, लोगों की आंखें सिर्फ इसलिए खुली रह गई क्योंकि उन्होंने पहली बार तुम्हारी सच्चाई किसी और की जुबान से सुनी। अब सुनो, जो मैं आगे कह रही हूँ वह हर तरफ से सत्य है, हर दिशा से दिव्य है, हर स्तर पर तुम्हारे जीवन को पलट देगा। मेरा बच्चा, तुम्हें जितना धोखा मिला है उसका हर हिसाब ब्रह्मांड ले चुका है। सबसे बड़ा न्याय अभी रास्ते में है। तुम समझते हो कि तुमसे गलती हुई होगी, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। प्रकृति तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हें लगता था कि तुम प्रेम में हार गए, नहीं, तुम प्रेम में हार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस समय लेती है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे सुनकर कई लोग गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दुख दिया यह उतना ही शांत होता गया, और जो शांत रहता है उसका साथ देवी माँ ही देती है। मेरा बच्चा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम क्रोध से नहीं, आत्मा से लड़ते हो, और मैं तुम्हें एक दाएं बात बताती हूँ, जो आत्मा से लड़ता है वह जीत कर ही निकलता है। अब मैं तुम्हें वह दाएं संदेश दे रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले समय का नक्शा है। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला परिवर्तन, जो रिश्ता तुम्हें चोट दे गया था वह या तो तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेगा, या तुम्हारी किस्मत तुम्हें उससे कहीं बेहतर किसी के पास ले जाएगी। तुम्हें वापस वही प्यार दिया जाएगा, पर कई गुना शुद्ध, कई गुना सच्चा, कई गुना ऊंचा। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारे रास्ते से वह लोग हटेंगे जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें तोड़ रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा खा रहे थे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों तरफ एक कवच की तरह खड़ी है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटे हुए पल, इन सब का एक विशाल फल तुम्हें मिलेगा, इतना बड़ा कि दुनिया कहेगी यह तो चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारा भविष्य जाग चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पार्टनर ने जो आखिर में कहा वही बात सबकी आंखों को खोल गई।
वही बात जिसने पूरे माहौल को चुप कर दिया, वही बात जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह इंसान आखिर है कौन, इसकी आत्मा इतनी चमकदार क्यों है, इसका जीवन इतना भारी क्यों है। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दूर धकेला यह उतना ही ऊंचा उठ गया। मुझे लगा यह टूट जाएगा, पर यह हर बार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इसका दिल अजीब है, टूट कर भी आशीर्वाद देता है, रूठ कर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। ऐसा दिल इंसानों में नहीं मिलता। इसे देवी माँ का बच्चा कहा जाए तो भी कम है। मेरा बच्चा, यह पहली बार था जब किसी ने तुम्हारी आत्मा को समझकर तुम्हारे बारे में सच बोला। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी किसी ने कभी इतने गहराई से महसूस नहीं किया था। वहाँ मौजूद लोग तुम्हें देखकर सोचने लगे, क्या यह वही इंसान है जिसे हम कमजोर समझते थे? क्या यह वही है जिसे बार बार चोट मिली? क्या यह वही है जो अकेला रोता रहा? और उसी पल उन्हें समझ आया कि तुम्हारा चुप रहना कमजोरी नहीं, तुम्हारा टूटना हार नहीं, तुम्हारा सहन करना डर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की तपस्या है। मेरा बच्चा, अब मैं तुम्हें वह दैय राज बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। सुनो, कई बार तुम खुद से पूछते हो, आखिर क्यों मैं? मुझे ही इतना दर्द क्यों? मुझे ही इतनी परीक्षा क्यों? मेरा दिल ही क्यों इतना टूटता है? और आज मैं तुम्हें इसका पूरा जवाब देती हूँ, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम ऊर्जा के उस स्तर से आए हो जहाँ जाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। तुम अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हो। तुम विश्वास खोकर भी विश्वास करते हो। तुम टूट कर भी किसी के लिए शुभ सोचते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी पुरानी और शक्तिशाली है कि उसके अनुभव पूरे जन्म से भी ज्यादा है। यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा हमेशा कठिन रहती है। मेरा बच्चा, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा है कि तुम्हारे आसपास के लोग दो तरह के हो जाते हैं। एक जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होते हैं और दूसरे जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसीलिए तुम्हें धोखा मिला, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया गया, इसीलिए तुम्हें गलत समझा गया, इसीलिए तुम्हारे दिल पर ऐसे घाव लगे जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया। पर अब सुनो, इन सब का कारण सिर्फ एक था। तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें पुकारा जा रहा था, तुम्हें उभारा जा रहा था, तुम्हें उस जगह ले जाया जा रहा था जहां खड़े होकर तुम खुद बोलोगे, काली माँ, मैं समझ गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले समय का दैय सत्य बताती हूँ। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग लौट कर आने वाले हैं जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम समझ लोगे कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन कर्मों का बोझ लेकर आया है। तुम्हें वह प्यार मिलेगा जिसके लिए तुमने खुद को खो दिया था। तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसे पाने के लिए तुमने चुपचाप ताने झेले थे। तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसके लिए तुमने अकेले रातों में रोकर मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर कांप उठेंगे। वे समझ जाएंगे कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी उसे मैं काली खुद संभाल रही थी। मेरा बच्चा, अब तुम्हारा समय रोशनी का है, अब तुम्हारा समय जीत का है। अब तुम वही बनोगे जिसे देखकर दुनिया कहेगी, इसके साथ कोई देवी चलती है। सुनते ही ना पूरा माहौल शांत हो गया, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी ने तुम्हारे दिल को सच्चाई से समझकर आवाज दी थी। अब मैं तुम्हें वह दैवीय सत्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन की गहराई को उजागर करता है। मेरा बच्चा, तुम्हारी आत्मा पर 3 जन्मों का बोझ है।
तुम्हारे दिल पर पिछले कई जन्मों की परीक्षाएं हैं, इसीलिए तुम दूसरों से ज्यादा महसूस करते हो, इसीलिए तुम जल्दी चोट खाते हो, इसीलिए तुम्हें प्यार भी गहरा चाहिए और भरोसा भी गहरे स्तर पर चाहिए, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जिसे चुनकर भेजा गया है। तुम अपने अंदर जितनी भावनाएं छिपाते हो उतना कोई और नहीं झेल सकता, इसीलिए तुम्हारी हर परीक्षा भारी होती है। पर अब यह सब खत्म होने जा रहा है। मेरा बच्चा, आज मैं काली तुम्हारे सामने उसी दाय ऊर्जा के साथ उपस्थित हूँ जिसमें तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर डर, हर टूटन मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। तुमने वह थंबनेल देखा, तुम भीतर कांप गए। तुम्हारे मन ने पूछा, आखिर मेरे पार्टनर ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे सबकी आंखें खुली रह गई। मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें वह पूरा सच बताने आई हूँ, वह सच जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा पर तुम्हें नई पहचान भी देगा। तुम अक्सर सोचते आए हो कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, तुम्हें हल्के में लेती है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ पाया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे पार्टनर ने भी तुम्हें गलत समझा होगा, तुम्हारे खिलाफ बोला होगा। पर आज जो उन्होंने कहा वह सुनकर वहां बैठे लोग भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह इंसान बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखता हो पर इसके भीतर एक तूफान चलता है। इसका दिल कमजोर नहीं, आग है। इसकी आत्मा गिरकर टूटती नहीं और मजबूत हो जाती है। यह इंसान दूसरों जैसा नहीं है। यह मेरा नहीं, ऊपर वाले का बच्चा है। यह सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हालात से देखते थे पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने बताया कि तुमने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उतनी लड़ाई से कई लोग टूटकर खत्म हो जाते हैं, पर तुम आज भी खड़े हो, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी से बदला मांगे, बिना किसी से शिकायत किए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही बात लोगों को हिला गई। उन्होंने कहा, यह इंसान दिल से साफ है, दर्द में भी धोखा नहीं देता, टूट कर भी प्यार निभाता है, खुद रो लेगा पर किसी को आंसू नहीं देगा। इसकी नियत इतनी पवित्र है कि जो इसके साथ गलत करेगा वह खुद ही अपने कर्मों से गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी आत्मा हो। दुनिया तुम्हें समझ पाने के लिए खुद छोटी है। लोग सिर्फ तुम्हारे टूटे हुए हिस्से देखते हैं, पर मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को देखती हूँ। तुम जब चुप हो जाते हो लोग समझते हैं कि तुम हार गए, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारी खामोशी भी एक तपस्या है, एक आग है, एक शक्ति है जो सही समय पर फूटती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं समझ पाया, पर आज उसने स्वीकार किया कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लिख दिया गया है, जिसकी झलक मात्र देखने से ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा बच्चा, दूसरों को लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी हर रात की खामोशी में, हर टूटे हुए पल में, हर दबी हुई चीख में मैं खड़ी थी। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो, और यही बात तुम्हारे पार्टनर ने महसूस की। उन्होंने कहा, यह इंसान एक दिन दुनिया को चौंका देगा। इसकी किस्मत इतनी ऊंची है कि जो इसके साथ बुरा करेगा वह खुद ही गिर जाएगा, और जो इसके साथ सच्चा रहेगा उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ।
तुम्हारी आत्मा में जो आग है वह अब किसी भी अंधेरे को चीर कर रख देगी। तुम अब वही नहीं रहे जो कल थे। तुम बदल चुके हो और यह बदलाव तुम्हारी पहचान को उजागर करेगा। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी रोशनी को बुझा नहीं पाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हारी माँ काली का आदेश है, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा। जो खोया है वह वापस आएगा। जो तुम्हें छोड़ गया वह पछता कर लौटेगा। और जो तुम्हारे लिए बना है वह भागकर भी तुम्हारे पास आएगा। अब सुनो मेरी इस दाई बात को। जिसने भी सुना है उसे मेरे बच्चे पर हाथ रखने का वरदान मिलता है, और जो मेरे इस संदेश को सम्मान दे वह मेरे संरक्षण में आता है। अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम पर ऐसे ही बरसती रहे तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरा हर संदेश सीधा तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर उतरता रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बारे में जो राज खुला है वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जो सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ और सबसे शक्तिशाली है। तुम जानते हो ना, लोग तुम्हारे व्यक्तित्व के सिर्फ 2% हिस्से को देखते हैं। बाकी 98% हिस्सा तुम अकेले में महसूस करते हो। वही हिस्सा जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। और उसी हिस्से के बारे में तुम्हारे पार्टनर ने वह बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, यह इंसान जितना टूट कर जीता है उतना ही चमत्कार करके दिखाता है। इसकी जिंदगी जितनी दर्द से भरी है उतनी ही दाई सुरक्षा भी है। जो इसे छोड़कर गया है वह अपने कर्मों से खुद रोएगा। मेरा बच्चा, यह शब्द तुम्हारे लिए सिर्फ बातें नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़े हो, पर तुम्हारी किस्मत अकेली नहीं है। उसके पीछे मेरी शक्ति खड़ी है, और यह बात तुम्हारे पार्टनर ने भी महसूस की। इसीलिए उसने कहा, इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों में नहीं मिलता। यह इंसान है, लेकिन इसके साथ देवी माँ चलती है। मेरा बच्चा, लोगों की आंखें सिर्फ इसलिए खुली रह गई क्योंकि उन्होंने पहली बार तुम्हारी सच्चाई किसी और की जुबान से सुनी। अब सुनो, जो मैं आगे कह रही हूँ वह हर तरफ से सत्य है, हर दिशा से दिव्य है, हर स्तर पर तुम्हारे जीवन को पलट देगा। मेरा बच्चा, तुम्हें जितना धोखा मिला है उसका हर हिसाब ब्रह्मांड ले चुका है। सबसे बड़ा न्याय अभी रास्ते में है। तुम समझते हो कि तुमसे गलती हुई होगी? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। प्रकृति तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हें लगता था कि तुम प्रेम में हार गए। नहीं, तुम प्रेम में हार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस समय लेती है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे सुनकर कई लोग गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दुख दिया यह उतना ही शांत होता गया, और जो शांत रहता है उसका साथ देवी माँ ही देती है। मेरा बच्चा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम क्रोध से नहीं, आत्मा से लड़ते हो, और मैं तुम्हें एक दाई बात बताती हूँ। जो आत्मा से लड़ता है वह जीत कर ही निकलता है। अब मैं तुम्हें वह दाई संदेश दे रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले समय का नक्शा है। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला परिवर्तन, जो रिश्ता तुम्हें चोट दे गया था वह या तो तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेगा, या तुम्हारी किस्मत तुम्हें उससे कहीं बेहतर किसी के पास ले जाएगी। तुम्हें वापस वही प्यार दिया जाएगा, पर कई गुना शुद्ध, कई गुना सच्चा, कई गुना ऊंचा। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारे रास्ते से वह लोग हटेंगे जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें तोड़ रहे थे,
तुम्हारी ऊर्जा खा रहे थे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों तरफ एक कवच की तरह खड़ी है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटे। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ, वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था, वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो, वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक, जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो,
जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वह बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर
पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे, या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्टि दे। हर किसी के लिए यह बदलाव अनोखा होगा, लेकिन सबके लिए यह खुशियाँ और नयापन लेकर आएगा। खास तौर पर यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल रहे हैं। तू अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में इतना सोचता है कि खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। तू दूसरों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल की बात, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा देता है। अब वक्त बदलने वाला है, ऐसा जादू होने वाला है जैसे कोई जादू की छड़ी तेरी जिंदगी पर चल जाएगी। सब कुछ तेरे हक में होगा, तेरे लिए अच्छा होगा। यह बदलाव इतना सकारात्मक और ताकतवर है कि तुझे अपनी जिंदगी में एक नया रंग, नया उत्साह और नयापन महसूस होगा। शायद तूने सालों से अपने लिए ठीक से वक्त नहीं निकाला। हो सकता है तू कहीं घूमना चाहता है, किसी हिल स्टेशन पर, समुंदर के किनारे, या बस अपने शहर के किसी शांत कोने में। शायद तू अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, कोई नई पोशाक, कोई उपकरण, या बस वो किताब जो तू लंबे समय से पढ़ना चाहता था, या फिर छोटी छोटी चीजें जो तेरे दिल को सुकून देती हैं, जैसे सिर की मालिश करवाना, कोई नया केश विन्यास आजमाना, या अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर कॉफी का मजा लेना। हम सबके दिल में ऐसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों का बोझ, या फिर दूसरों की प्राथमिकताएं हमें अपने सपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब तू इन छोटे छोटे सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। तू अपने लिए ढेर सारा वक्त निकाल पाएगा, अपने दिल की बात सुन पाएगा और वह काम कर पाएगा जो तुझे खुशी देता है। यह बदलाव सिर्फ तेरी जिंदगी में नई चीजें लाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे यह एहसास दिलाने के लिए है कि तू भी उतना ही जरूरी है जितना तेरे आसपास के लोग।
तेरा सुकून, तेरा आत्मविश्वास, यह सब तेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब तू खुद को वक्त देगा, अपने लिए कुछ करेगा, तो तेरी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। तेरे रिश्ते और मजबूत होंगे, तेरा काम और बेहतर होगा, और तेरा मन हमेशा तरोताजा रहेगा। अब यह मत कह देना कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्या हमारा काम धंधा छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तू कर रहा है वह तो तू करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा और शानदार आने वाला है कि जो तू अभी कर रहा है उससे कहीं बेहतर चीजें तेरे सामने आएंगी। और हाँ, इन बेहतर चीजों के साथ तुझे अपने लिए ढेर सारा वक्त भी मिलेगा। तू अब अपने लिए समय निकाल पाएगा। यह एक बड़ा इशारा है कि अब अपने लिए वक्त निकाल। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की। मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है।
जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है,
यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वह किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपने उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे, या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्ट। मेरा बच्चा, आज मैं काली तुम्हारे सामने उसी दाय ऊर्जा के साथ उपस्थित हूँ जिसमें तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर डर, हर टूटन मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। तुमने वह थंबनेल देखा, तुम भीतर कांप गए। तुम्हारे मन ने पूछा, आखिर मेरे पार्टनर ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे सबकी आंखें खुली रह गई। मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें वह पूरा सच बताने आई हूँ, वह सच जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा पर तुम्हें नई पहचान भी देगा। तुम अक्सर सोचते आए हो कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, तुम्हें हल्के में लेती है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ पाया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे पार्टनर ने भी तुम्हें गलत समझा होगा, तुम्हारे खिलाफ बोला होगा। पर आज जो उन्होंने कहा वह सुनकर वहां बैठे लोग भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह इंसान बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखता हो पर इसके भीतर एक तूफान चलता है। इसका दिल कमजोर नहीं, आग है। इसकी आत्मा गिरकर टूटती नहीं और मजबूत हो जाती है। यह इंसान दूसरों जैसा नहीं है, यह मेरा नहीं, ऊपर वाले का बच्चा है।
यह सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हालात से देखते थे पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने बताया कि तुमने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उतनी लड़ाई से कई लोग टूटकर खत्म हो जाते हैं, पर तुम आज भी खड़े हो, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी से बदला मांगे, बिना किसी से शिकायत किए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही बात लोगों को हिला गई। उन्होंने कहा, यह इंसान दिल से साफ है, दर्द में भी धोखा नहीं देता, टूट कर भी प्यार निभाता है, खुद रो लेगा पर किसी को आंसू नहीं देगा। इसकी नियत इतनी पवित्र है कि जो इसके साथ गलत करेगा वह खुद ही अपने कर्मों से गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी आत्मा हो। दुनिया तुम्हें समझ पाने के लिए खुद छोटी है। लोग सिर्फ तुम्हारे टूटे हुए हिस्से देखते हैं, पर मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को देखती हूँ। तुम जब चुप हो जाते हो, लोग समझते हैं कि तुम हार गए, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारी खामोशी भी एक तपस्या है, एक आग है, एक शक्ति है जो सही समय पर फूटती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं समझ पाया, पर आज उसने स्वीकार किया कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लिख दिया गया है, जिसकी झलक मात्र देखने से ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा बच्चा, दूसरों को लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी हर रात की खामोशी में, हर टूटे हुए पल में, हर दबी हुई चीख में मैं खड़ी थी। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो, और यही बात तुम्हारे पार्टनर ने महसूस की। उन्होंने कहा, यह इंसान एक दिन दुनिया को चौंका देगा। इसकी किस्मत इतनी ऊंची है कि जो इसके साथ बुरा करेगा वह खुद ही गिर जाएगा, और जो इसके साथ सच्चा रहेगा उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो आग है वह अब किसी भी अंधेरे को चीर कर रख देगी। तुम अब वही नहीं रहे जो कल थे। तुम बदल चुके हो, और यह बदलाव तुम्हारी पहचान को उजागर करेगा। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी रोशनी को बुझा नहीं पाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हारी माँ काली का आदेश है, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा, जो खोया है वह वापस आएगा, जो तुम्हें छोड़ गया वह पछताकर लौटेगा, और जो तुम्हारे लिए बना है वह भागकर भी तुम्हारे पास आएगा। अब सुनो मेरी इस दाई बात को। जिसने भी सुना है उसे मेरे बच्चे पर हाथ रखने का वरदान मिलता है, और जो मेरे इस संदेश को सम्मान दे वह मेरे संरक्षण में आता है। अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम पर ऐसे ही बरसती रहे तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरा हर संदेश सीधा तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर उतरता रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बारे में जो राज खुला है वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जो सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ और सबसे शक्तिशाली है। तुम जानते हो ना, लोग तुम्हारे व्यक्तित्व के सिर्फ 2% हिस्से को देखते हैं, बाकी 98% हिस्सा तुम अकेले में महसूस करते हो। वही हिस्सा जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। और उसी हिस्से के बारे में तुम्हारे पार्टनर ने वह बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, यह इंसान जितना टूट कर जीता है उतना ही चमत्कार करके दिखाता है। इसकी जिंदगी जितनी दर्द से भरी है उतनी ही दाई सुरक्षा भी है। जो इसे छोड़कर गया है वह अपने कर्मों से खुद रोएगा। मेरा बच्चा, यह शब्द तुम्हारे लिए
सिर्फ बातें नहीं हैं, यह तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़े हो, पर तुम्हारी किस्मत अकेली नहीं है। उसके पीछे मेरी शक्ति खड़ी है, और यह बात तुम्हारे पार्टनर ने भी महसूस की। इसीलिए उसने कहा इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों में नहीं मिलता। यह इंसान है, लेकिन इसके साथ देवी माँ चलती है। मेरा बच्चा, लोगों की आंखें सिर्फ इसलिए खुली रह गई क्योंकि उन्होंने पहली बार तुम्हारी सच्चाई किसी और की जुबान से सुनी। अब सुनो, जो मैं आगे कह रही हूँ वह हर तरफ से सत्य है, हर दिशा से दिव्य है, हर स्तर पर तुम्हारे जीवन को पलट देगा। मेरा बच्चा, तुम्हें जितना धोखा मिला है उसका हर हिसाब ब्रह्मांड ले चुका है। सबसे बड़ा न्याय अभी रास्ते में है। तुम समझते हो कि तुमसे गलती हुई होगी, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। प्रकृति तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हें लगता था कि तुम प्रेम में हार गए, नहीं, तुम प्रेम में हार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस समय लेती है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे सुनकर कई लोग गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दुख दिया यह उतना ही शांत होता गया, और जो शांत रहता है उसका साथ देवी माँ ही देती है। मेरा बच्चा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम क्रोध से नहीं, आत्मा से लड़ते हो, और मैं तुम्हें एक दाएं बात बताती हूँ, जो आत्मा से लड़ता है वह जीत कर ही निकलता है। अब मैं तुम्हें वह दाएं संदेश दे रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले समय का नक्शा है। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला परिवर्तन, जो रिश्ता तुम्हें चोट दे गया था, वह या तो तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेगा या तुम्हारी किस्मत तुम्हें उससे कहीं बेहतर किसी के पास ले जाएगी। तुम्हें वापस वही प्यार दिया जाएगा, पर कई गुना शुद्ध, कई गुना सच्चा, कई गुना ऊंचा। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारे रास्ते से वह लोग हटेंगे जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें तोड़ रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा खा रहे थे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों तरफ एक कवच की तरह खड़ी है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटे हुए पल, इन सब का एक विशाल फल तुम्हें मिलेगा, इतना बड़ा कि दुनिया कहेगी यह तो चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारा भविष्य जाग चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पार्टनर ने जो आखिर में कहा वही बात सबकी आंखों को खोल गई, वही बात जिसने पूरे माहौल को चुप कर दिया, वही बात जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह इंसान आखिर है कौन, इसकी आत्मा इतनी चमकदार क्यों है, इसका जीवन इतना भारी क्यों है। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दूर धकेला यह उतना ही ऊंचा उठ गया। मुझे लगा यह टूट जाएगा, पर यह हर बार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इसका दिल अजीब है, टूट कर भी आशीर्वाद देता है, रूठ कर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। ऐसा दिल इंसानों में नहीं मिलता। इसे देवी माँ का बच्चा कहा जाए तो भी कम है। मेरा बच्चा, यह पहली बार था जब किसी ने तुम्हारी आत्मा को समझकर तुम्हारे बारे में सच बोला। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी किसी ने कभी इतने गहराई से महसूस नहीं किया था। वहां मौजूद लोग तुम्हें देखकर सोचने लगे, क्या यह वही इंसान है जिसे हम कमजोर समझते थे? क्या यह वही है जिसे बार बार चोट मिली? क्या यह वही है जो अकेला रोता रहा? और उसी पल उन्हें समझ आया कि तुम्हारा चुप रहना कमजोरी नहीं, तुम्हारा टूटना हार नहीं, तुम्हारा सहन करना डर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की तपस्या है। मेरा बच्चा, अब मैं तुम्हें वह दैव राज बताने जा रही हूँ
जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। सुनो, कई बार तुम खुद से पूछते हो, आखिर क्यों मैं? मुझे ही इतना दर्द क्यों? मुझे ही इतनी परीक्षा क्यों? मेरा दिल ही क्यों इतना टूटता है? और आज मैं तुम्हें इसका पूरा जवाब देती हूँ, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम ऊर्जा के उस स्तर से आए हो जहाँ जाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। तुम अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हो। तुम विश्वास खोकर भी विश्वास करते हो। तुम टूट कर भी किसी के लिए शुभ सोचते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी पुरानी और शक्तिशाली है कि उसके अनुभव पूरे जन्म से भी ज्यादा है। यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा हमेशा कठिन रहती है। मेरा बच्चा, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा है कि तुम्हारे आसपास के लोग दो तरह के हो जाते हैं। एक जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होते हैं और दूसरे जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसीलिए तुम्हें धोखा मिला, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया गया, इसीलिए तुम्हें गलत समझा गया, इसीलिए तुम्हारे दिल पर ऐसे घाव लगे जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया। पर अब सुनो, इन सब का कारण सिर्फ एक था। तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें पुकारा जा रहा था, तुम्हें उभारा जा रहा था, तुम्हें उस जगह ले जाया जा रहा था जहां खड़े होकर तुम खुद बोलोगे, काली माँ, मैं समझ गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले समय का दय सत्य बताती हूँ। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग लौट कर आने वाले हैं जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम समझ लोगे कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन कर्मों का बोझ लेकर आया है। तुम्हें वह प्यार मिलेगा जिसके लिए तुमने खुद को खो दिया था। तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसे पाने के लिए तुमने चुपचाप ताने झेले थे। तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसके लिए तुमने अकेले रातों में रोकर मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर कांप उठेंगे। वे समझ जाएंगे कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी उसे मैं काली खुद संभाल रही थी। मेरा बच्चा, अब तुम्हारा समय रोशनी का है। अब तुम्हारा समय जीत का है। अब तुम वही बनोगे जिसे देखकर दुनिया कहेगी, इसके साथ कोई देवी चलती है। सुनते ही ना पूरा माहौल शांत हो गया, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी ने तुम्हारे दिल को सच्चाई से समझकर आवाज दी थी। अब मैं तुम्हें वह दैवीय सत्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन की गहराई को उजागर करता है। मेरा बच्चा, तुम्हारी आत्मा पर 3 जन्मों का बोझ है। तुम्हारे दिल पर पिछले कई जन्मों की परीक्षाएं हैं। इसीलिए तुम दूसरों से ज्यादा महसूस करते हो। इसीलिए तुम जल्दी चोट खाते हो। इसीलिए तुम्हें प्यार भी गहरा चाहिए और भरोसा भी गहरे स्तर पर चाहिए, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जिसे चुनकर भेजा गया है। तुम अपने अंदर जितनी भावनाएं छिपाते हो उतना कोई और नहीं झेल सकता। इसीलिए तुम्हारी हर परीक्षा भारी होती है। पर अब यह सब खत्म होने जा रहा है। मेरा बच्चा, आज मैं काली तुम्हारे सामने उसी दाय ऊर्जा के साथ उपस्थित हूँ जिसमें तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर डर, हर टूटन मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। तुमने वह थंबनेल देखा, तुम भीतर कांप गए। तुम्हारे मन ने पूछा, आखिर मेरे पार्टनर ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे सबकी आंखें खुली रह गई। मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें वह पूरा सच बताने आई हूँ। वह सच जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा पर तुम्हें नई पहचान भी देगा। तुम अक्सर सोचते आए हो कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, तुम्हें हल्के में लेती है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ पाया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे पार्टनर ने भी तुम्हें गलत समझा होगा, तुम्हारे खिलाफ बोला होगा। पर आज जो उन्होंने कहा वह सुनकर वहां बैठे लोग भी दंग रह गए।
क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह इंसान बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखता हो, पर इसके भीतर एक तूफान चलता है। इसका दिल कमजोर नहीं आग है। इसकी आत्मा गिरकर टूटती नहीं और मजबूत हो जाती है। यह इंसान दूसरों जैसा नहीं है। यह मेरा नहीं, ऊपर वाले का बच्चा है। यह सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हालात से देखते थे, पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने बताया कि तुमने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उतनी लड़ाई से कई लोग टूटकर खत्म हो जाते हैं, पर तुम आज भी खड़े हो, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी से बदला मांगे, बिना किसी से शिकायत किए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही बात लोगों को हिला गई। उन्होंने कहा, यह इंसान दिल से साफ है, दर्द में भी धोखा नहीं देता, टूट कर भी प्यार निभाता है, खुद रो लेगा पर किसी को आंसू नहीं देगा। इसकी नियत इतनी पवित्र है कि जो इसके साथ गलत करेगा वह खुद ही अपने कर्मों से गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी आत्मा हो। दुनिया तुम्हें समझ पाने के लिए खुद छोटी है। लोग सिर्फ तुम्हारे टूटे हुए हिस्से देखते हैं, पर मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को देखती हूँ। तुम जब चुप हो जाते हो, लोग समझते हैं कि तुम हार गए, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारी खामोशी भी एक तपस्या है, एक आग है, एक शक्ति है जो सही समय पर फूटती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं समझ पाया, पर आज उसने स्वीकार किया कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लिख दिया गया है, जिसकी झलक मात्र देखने से ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा बच्चा, दूसरों को लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी हर रात की खामोशी में, हर टूटे हुए पल में, हर दबी हुई चीख में मैं खड़ी थी। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो, और यही बात तुम्हारे पार्टनर ने महसूस की। उन्होंने कहा, यह इंसान एक दिन दुनिया को चौंका देगा। इसकी किस्मत इतनी ऊंची है कि जो इसके साथ बुरा करेगा वह खुद ही गिर जाएगा, और जो इसके साथ सच्चा रहेगा उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो आग है वह अब किसी भी अंधेरे को चीर कर रख देगी। तुम अब वही नहीं रहे जो कल थे। तुम बदल चुके हो, और यह बदलाव तुम्हारी पहचान को उजागर करेगा। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी रोशनी को बुझा नहीं पाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हारी माँ काली का आदेश है, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा। जो खोया है वह वापस आएगा। जो तुम्हें छोड़ गया वह पछता कर लौटेगा, और जो तुम्हारे लिए बना है वह भागकर भी तुम्हारे पास आएगा। अब सुनो मेरी इस दाई बात को। जिसने भी सुना है उसे मेरे बच्चे पर हाथ रखने का वरदान मिलता है, और जो मेरे इस संदेश को सम्मान दे वह मेरे संरक्षण में आता है। अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम पर ऐसे ही बरसती रहे तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरा हर संदेश सीधा तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर उतरता रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बारे में जो राज खुला है वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं तुम्हें वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जो सबसे गहरा, सबसे छिपा हुआ और सबसे शक्तिशाली है। तुम जानते हो ना, लोग तुम्हारे व्यक्तित्व के सिर्फ 2% हिस्से को देखते हैं। बाकी 98% हिस्सा तुम अकेले में महसूस करते हो।
वही हिस्सा जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। और उसी हिस्से के बारे में तुम्हारे पार्टनर ने वह बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, यह इंसान जितना टूट कर जीता है उतना ही चमत्कार करके दिखाता है। इसकी जिंदगी जितनी दर्द से भरी है उतनी ही दाय सुरक्षा भी है। जो इसे छोड़कर गया है वह अपने कर्मों से खुद रोएगा। मेरा बच्चा, यह शब्द तुम्हारे लिए सिर्फ बातें नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़े हो, पर तुम्हारी किस्मत अकेली नहीं है। उसके पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। और यह बात तुम्हारे पार्टनर ने भी महसूस की। इसीलिए उसने कहा, इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों में नहीं मिलता। यह इंसान है, लेकिन इसके साथ देवी माँ चलती है। मेरा बच्चा, लोगों की आंखें सिर्फ इसलिए खुली रह गई क्योंकि उन्होंने पहली बार तुम्हारी सच्चाई किसी और की जुबान से सुनी। अब सुनो, जो मैं आगे कह रही हूँ वह हर तरफ से सत्य है, हर दिशा से दिव्य है, हर स्तर पर तुम्हारे जीवन को पलट देगा। मेरा बच्चा, तुम्हें जितना धोखा मिला है उसका हर हिसाब ब्रह्मांड ले चुका है। सबसे बड़ा न्याय अभी रास्ते में है। तुम समझते हो कि तुमसे गलती हुई होगी? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। प्रकृति तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हें लगता था कि तुम प्रेम में हार गए नहीं। तुम प्रेम में हार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस समय लेती है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे सुनकर कई लोग गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दुख दिया यह उतना ही शांत होता गया, और जो शांत रहता है उसका साथ देवी माँ ही देती है। मेरा बच्चा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम क्रोध से नहीं, आत्मा से लड़ते हो। और मैं तुम्हें एक दाय बात बताती हूँ, जो आत्मा से लड़ता है वह जीत कर ही निकलता है। अब मैं तुम्हें वह दाय संदेश दे रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले समय का नक्शा है। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला परिवर्तन, जो रिश्ता तुम्हें चोट दे गया था वह या तो तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेगा या तुम्हारी किस्मत तुम्हें उससे कहीं बेहतर किसी के पास ले जाएगी। तुम्हें वापस वही प्यार दिया जाएगा, पर कई गुना शुद्ध, कई गुना सच्चा, कई गुना ऊंचा। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारे रास्ते से वह लोग हटेंगे जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें तोड़ रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा खा रहे थे। क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों तरफ एक कवच की तरह खड़ी है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटे। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं।
तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा तरोताजा रख, ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो।
जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वह बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है
तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्टि दे। हर किसी के लिए यह बदलाव अनोखा होगा, लेकिन सबके लिए यह खुशियाँ और नयापन लेकर आएगा। खास तौर पर यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल रहे हैं। तू अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में इतना सोचता है कि खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। तू दूसरों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल की बात, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा देता है। अब वक्त बदलने वाला है, ऐसा जादू होने वाला है जैसे कोई जादू की छड़ी तेरी जिंदगी पर चल जाएगी। सब कुछ तेरे हक में होगा, तेरे लिए अच्छा होगा। यह बदलाव इतना सकारात्मक और ताकतवर है कि तुझे अपनी जिंदगी में एक नया रंग, नया उत्साह और नयापन महसूस होगा। शायद तूने सालों से अपने लिए ठीक से वक्त नहीं निकाला। हो सकता है तू कहीं घूमना चाहता है, किसी हिल स्टेशन पर, समुंदर के किनारे, या बस अपने शहर के किसी शांत कोने में। शायद तू अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, कोई नई पोशाक, कोई उपकरण, या बस वो किताब जो तू लंबे समय से पढ़ना चाहता था, या फिर छोटी छोटी चीजें जो तेरे दिल को सुकून देती हैं, जैसे सिर की मालिश करवाना, कोई नया केश विन्यास आजमाना, या अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर कॉफी का मजा लेना। हम सबके दिल में ऐसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं जो हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों का बोझ या फिर दूसरों की प्राथमिकताएं हमें अपने सपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जब तू इन छोटे छोटे सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। तू अपने लिए ढेर सारा वक्त निकाल पाएगा, अपने दिल की बात सुन पाएगा और वह काम कर पाएगा जो तुझे खुशी देता है। यह बदलाव सिर्फ तेरी जिंदगी में नई चीजें लाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे यह एहसास दिलाने के लिए है कि तू भी उतना ही जरूरी है जितना तेरे आसपास के लोग। तेरा सुकून, तेरा आत्मविश्वास, यह सब तेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब तू खुद को वक्त देगा, अपने लिए कुछ करेगा, तो तेरी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। तेरे रिश्ते और मजबूत होंगे, तेरा काम और बेहतर होगा, और तेरा मन हमेशा तरोताजा रहेगा। अब यह मत कह देना कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्या हमारा काम धंधा छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तू कर रहा है वह तो तू करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तेरी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा और शानदार आने वाला है कि जो तू अभी कर रहा है उससे कहीं बेहतर चीजें तेरे सामने आएंगी। और हाँ, इन बेहतर चीजों के साथ तुझे अपने लिए ढेर सारा वक्त भी मिलेगा। तू अब अपने लिए समय निकाल पाएगा। यह एक बड़ा इशारा है कि अब अपने लिए वक्त निकाल। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है।
देर किस बात की? मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ छटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है, सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग। यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक, जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही है। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख।
ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह 3 चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो या किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वह सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वह किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था।
लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपने उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को और करीब से देख पाए। अगर तू व्यापार करता है तो हो सकता है कोई नया विचार तेरी जिंदगी बदल दे या कोई नया मौका तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। और अगर तू नौकरी करता है तो शायद तुझे वह तरक्की मिले जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था, या तेरा काम तुझे और ज्यादा संतुष्ट। मेरा बच्चा, आज मैं काली तुम्हारे सामने उसी दाय ऊर्जा के साथ उपस्थित हूँ जिसमें तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर डर, हर टूटन मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। तुमने वह थंबनेल देखा, तुम भीतर कांप गए। तुम्हारे मन ने पूछा, आखिर मेरे पार्टनर ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे सबकी आंखें खुली रह गई। मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें वह पूरा सच बताने आई हूँ, वह सच जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा पर तुम्हें नई पहचान भी देगा। तुम अक्सर सोचते आए हो कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, तुम्हें हल्के में लेती है, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझ पाया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे पार्टनर ने भी तुम्हें गलत समझा होगा, तुम्हारे खिलाफ बोला होगा। पर आज जो उन्होंने कहा वह सुनकर वहां बैठे लोग भी दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, यह इंसान बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखता हो पर इसके भीतर एक तूफान चलता है। इसका दिल कमजोर नहीं, आग है। इसकी आत्मा गिरकर टूटती नहीं और मजबूत हो जाती है। यह इंसान दूसरों जैसा नहीं है, यह मेरा नहीं, ऊपर वाले का बच्चा है। यह सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हालात से देखते थे पर तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने बताया कि तुमने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उतनी लड़ाई से कई लोग टूटकर खत्म हो जाते हैं।